अलीराजपुर में ब्राह्मण समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर अलीराजपुर में ब्राह्मण समाज आक्रोश में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटी के खिलाफ मंच से की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर आज आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अलीराजपुर जिले में ब्राह्मण समाज के द्वारा अलीराजपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की और उसे बर्खास्त नहीं किया तो मध्य प्रदेश परशुराम सेना उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान अलीराजपुर ब्राह्मण समाज के अजय शर्मा, आशुतोष पंचौली, आशुतोष दुबे, राजेश जोशी, महिला मंडल से पूर्णिया व्यास, गरिमा दुबे, प्रतिभा पंचौली, सुनीता मेहता सहित ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे। श्री संतोष वर्मा के द्वारा संपूर्ण भारत के ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के लिए जो शब्द कहे गए, उस शब्दों से पूरा ब्राह्मण समाज, भारतवर्ष का ही नहीं पूरा विश्व का ब्राह्मण समाज की मातृशक्ति एवं सभी ब्राह्मण वर्ग आहित हुए हैं और हम जल्द से जल्द इन्हें जेल के लिए आप सभी से निवेदन करते हैं, हम महानुभाव से आग्रह करते हैं कि इनका जेल हो और इन्हें पद से हटाया जाए। ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन सौंपा है कि आईएएस संतोष जी वर्मा के द्वारा जो आपत्तिजनक महिलाओं के ऊपर और ब्राह्मण बेटियों के ऊपर, ब्राह्मण स्त्रियों के ऊपर जो गलत अभद्र भाषण दिया गया है, उसके निमित्त अलीराजपुर ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर माथुर जी के ऊपर, आईएएस जी के ऊपर, संतोष वर्मा जी के ऊपर कठोर कार्रवाई हो, इस हेतु से ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है। ब्राह्मण कोई सामान्य शक्ति नहीं है। ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता को परमात्मा ने प्रकट किया है, चारों वर्णों को प्रकट किया है। तो मुख्य रूप सभी समाज में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता माने गए हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण स्त्री भी एक देवी का रूप होता है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण समाज, पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर हम मांग करते हैं कि ऐसे आईएएस के ऊपर और कठोर कार्रवाई हो, यही हम मांग करते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी पर विराजमान नगरी माता मंदिर के भंडारे में उमड़े भक्त। 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पाया भंडारा प्रसाद। बड़वानी जिले के अंजड़ में स्थित नगरी माता मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। बुधवार शाम से सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित नगरी माता मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारा शुरू किया गया, जो 10 बजे के उपरांत देर रात्रि तक चलता रहा। दीपावली के बाद प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भंडारे में 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने नगरी माता के दरबार में मत्था टेक माता जी के दर्शन लाभ लेकर कड़ी खिचड़ी की प्रसाद ग्रहण किया। वहीं समस्त व्यवस्थाओं को संभालने के लिए सुबह से ही करीब 300 से अधिक सेवादार जुटे। भंडारे को लेकर एजो माता जी और नगु माता जी का विशेष अभिषेक श्रृंगार किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कन्या भोज के बाद भंडारा शुरू किया गया था। साथ ही भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कलाकारों ने माता के भजनों, निमाड़ी लोक गीतों के अलावा देशभक्ति के गीतों से समा बांध दिया। वहीं पूरे आयोजन को सफल बनाने में अंजड़ पुलिस प्रशासन का अहम योगदान रहा। इस वक्त की बड़ी खबर खरगोन से आ रही है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने खरगोन जिले में निर्माणाधीन बाईपास का किया औचक निरीक्षण। लापरवाही बरतने पर अधीक्षण यंत्री विजय सिंह पवार को किया निलंबित। उपयंत्री और सुपरविजन कंसल्टेंट के विरुद्ध कार्यवाही के दिए निर्देश।
सड़क का सैंपल लेने के दौरान सैंपल पैकिंग को लेकर भी मंत्री हुए नाराज। सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर की कार्यवाही। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह खरगोन जिले में निर्माणाधीन खरगोन बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 का स्थल पर पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। मुख्य अभियंता बीबी बोरासी, इंदौर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता CH खरत, मुख्य अभियंता सुरेंद्र राव गोरखोड़े तथा अधीक्षक मंत्री मयंक शुक्ला थे मंत्री के साथ मौजूद। माप निरीक्षण के दौरान बाईपास पर 4 स्थानों पर DBM की मोटाई मानक की नहीं पाई गई अनुरूप कॉम्पैक्शन असंतोषजनक नहीं पाए जाने के साथ ही शोल्डर पर प्रयुक्त पत्थर निर्धारित सीमा 50 मिलीमीटर से कम से अधिक आकार का मिलने से हुई गुणवत्ता विहीन कार्य की पुष्टि। निर्माण गुणवत्ता को लेकर विभिन्न निर्माण सामग्रियों की मंत्री की मौजूदगी में लिए गए सैंपल। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह अचानक खंडवा के ओमकारेश्वर से पहुंचे थे खरगोन के निर्माणाधीन बाईपास सड़क का किया औचक निरीक्षण। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। सुखपुरा सीसी सड़क की 10 लाख राशि निकाली। जांच प्रतिवेदन के नाम पर हो रही खाना पूर्ति। करीब 1 महीने पहले हमारे चैनल शहर क्राइम द्वारा पहाड़गढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुखपुरा का भ्रष्टाचार उजागर किया गया, जिसमें 10 लाख रुपए की राशि सीसी सड़क निर्माण के नाम पर निकाल ली गई। खबर पर संज्ञान लेते हुए पहाड़गढ़ CEO महावीर सिंह ने जांच के लिए पत्र जारी किया। सचिव को देना था 3 दिन में जवाब। 1 महीना निकला, नहीं हुई कोई कार्यवाही। जांचकर्ता अधिकारी RK देवपुरिया ने मौके पर जाकर की जांच, बताया कोई सड़क नहीं बनी। जब उनसे फोन कर जानकारी मांगी तो देवपुरिया का कहना है कि सचिव जो जांच रिपोर्ट बनाकर ला रहा उसकी एक कॉपी लेकर मैं जांच रिपोर्ट पेश कर दूंगा। पूरा मामला आपको समझ आ गया होगा। जांचकर्ता अधिकारी और सचिव दोनों की सेटिंग हो गई, इसलिए सटीक जवाब न देते हुए गोलमोल घुमाया जा रहा है। जब इस पूरे मामले पर पहाड़गढ़ CEO महावीर सिंह से बात की गई तो उनका कहना है जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जिस सीसी सड़क के नाम से पैसा निकाला है उसके बिल भी जांचकर्ता अधिकारी को दे दिए गए हैं। अब देखना होगा CEO महावीर सिंह राशि की रिकवरी करने के साथ सचिव को निलंबित कर पाएंगे या नहीं, या फिर ये पूरा मामला मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के संज्ञान में लाना पड़ेगा। हाँ खान साहब, मैं ये कह रहा था सर, सुखपुरा की जांच करके आपने प्रतिवेदन दे दिया CO साहब को, तो मैं उनसे बात करूँ। हाँ, वो हमने से जो उसने दिया था सेक्रेटरी ने, उसी को कॉपी कर दिया हमने, इसी में साइन कर दी। उसका कहना है कि साहब जो आपने बघेल की शिकायत की है बघेल के पुरा में, वहाँ हमने कोई राशि आहरण नहीं की और न कोई काम तो है ही नहीं कि हमने सब राशि आहरण भी नहीं की उसकी। ये भैया जी आप देख लीजिए, मैं नहीं चाहता कि आप पे कोई गाली करे। मेरे पास सारे एविडेंस, सारे बिल, सारी चीजें रखी हुई हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने भेज दिया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा उसमें। आप जांच करने गए थे, आपने क्या देखा मौके पे? आपने उस दिन मुझसे कहा था कि यहाँ रोड नहीं बनी है। हाँ, मौके पे काम नहीं है, काम नहीं है, पैसा निकला है, बिल में दे चुका आपको डाल दूँ। अब ये जिम्मेवारी को उसकी जिम्मेवारी, अगर वो जो है ना झूठा कथन अपन को दे रहा है लिख के कि हमने सर उस पर कोई राशि नहीं निकाली है, तो उस पर कार्रवाई करे CO साहब। मतलब आप जांच करना, मेरी बात सुनिए, आपको जांच करने के लिए भेजा, मौका स्थल की जांच की है। हाँ। राशि निकालने का मेरा काम नहीं है, ये एक्टिव करते हैं जब तक से ना कोई मेरा वेरिएशन होता है उस पर, ना कोई मार्किंग होती। मैंने स्थल देखा है तो उसमें मैंने लिखा है कि यहाँ कोई काम नहीं पाया गया, और उसने लिख के दिया कि हमने सब इसकी राशि नहीं निकाली। अगर वो झूठ लिख के दे रहा है तो कोई जिम्मेवार होगा साहब। यानी आपका अरे सर, आप जो एक काम करो, मैं आपको जो उन्होंने वहाँ जांच दी है ना, वो आपको मैं भेजता हूँ, भेजो मुझे।
शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की महायात्रा का समापन। अंजड़ नगर भारतीय जैन संगठन सकल जैन समाज की शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी यात्रा शेखद चंद जी जुगल किशोर जी पाटनी परिवार के सौजन्य से संपन्न हुई। यात्रा में 330 यात्री सम्मिलित हुए। यात्रा के दौरान पर्वतराज पर सभी यात्रियों ने भक्ति भाव के साथ 20 तीर्थंकरों एवं असंख्य तीर्थों की भक्ति भाव से वंदना की। सांध्यकालीन भजन संध्या में नवीन जी जैन कोटरमा ने अपने भजनों से क्षमा बांध दिया। सभी महिला पुरुषों बालक बालिकाओं ने भजनों पर भक्ति भाव से नृत्य किया। श्री समेत शिखर जी विधान का आयोजन हुआ, जिसमें पाटनी परिवार सहित सकल जैन समाज ने भाव सहित अभिषेक सर्व कल्याण हेतु शांति धारा एवं पूजन किया। श्री शेखर चंद जी जुगल किशोर जी सरोज संजय सिद्धियायनी सम्यक ऋषभ चारवी अद्वित का सकल जैन समाज भारतीय जैन संगठन एवं सभी संबंधित जनों ने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। दिगंबर जैन समाज भारतीय जैन संगठन ने श्री शेखर चंद जी पाटनी को नगर गौरव से अलंकृत किया। अंत में पाटनी परिवार के जुगल किशोर जी पाटनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। यात्रा के समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पुरुष श्वेत वस्त्र मुकुट मोतियों के हार एवं महिलाएं गुलाबी चुनरी धारण किए हुए थे। श्री जी की शोभा यात्रा में पुरुष महिलाएं नृत्य व जयकारे के साथ चल रहे थे। श्री पुष्पदंत नाथ जी दिगंबर जैन मंदिर में अभिषेक पूजन विश्व कल्याण हेतु शांति धारा को धर्मेंद्र जैन ने संपन्न कराया। कसरावत तहसील क्षेत्र के अधिकतर ग्रामों में बिजली शेड्यूल बदलने को लेकर हंगामा किया जा रहा है, जिसमें नेशनल हाईवे से लगे ग्राम निमरानी ग्रिड पर गुरुवार को निमरानी और आसपास क्षेत्र के 10 से अधिक गांवों के किसान पहुंचे, जहां किसानों को करीब 1.5 साल से दिन में लगातार 10 घंटे बिजली दी जा रही थी। अब उसमें बदलाव करके 6 घंटे दिन में और रात में 4 घंटे बिजली का शेड्यूल कर दिया गया है, जिसका किसानों ने विरोध किया। उनका कहना है कि बिजली लगातार दिन में ही 10 घंटे दी जाए, क्योंकि रात में ठंड का समय तो है ही और पहले ही क्षेत्र में जंगली जानवरों का भय बना हुआ है। हाल ही में अदलपुरा रोड पर तेंदुए का शव मिला था। उसके बाद भी बिजली विभाग की मनमानी के चलते किसानों को रात के समय खेतों में जाकर सिंचाई करने को मजबूर हैं, जिसके चलते उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और निमरानी ग्रिड पर पहुंच के भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत विकास खंड कसरावत द्वारा राजेंद्र सिंह चौहान भारतीय किसान जिला संयोजक खरगोन भारतीय किसान तहसील संघ अध्यक्ष बाबूलाल तिरोले की राष्ट्रीय किसान महासंघ कसरावत के कमल सिंह मंडोई किसान जिला सदस्य नानूराम और भुवानी राम पटेल मगर खेड़ी सहित निमरानी उप सरपंच मनोज दसौंधे की उपस्थिति में किसानों ने ज्ञापन दिया। किसानों ने कहा कि जो दिन में भी 6 घंटे बिजली दी जा रही है वह भी लगातार नहीं चलती, बीच में बार बार बंद होती है। इस शेड्यूल को लेकर उन्होंने दिन में ही पर्याप्त रूप से बिजली देने की मांग की है। किस लिए आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं? ये हम अभी जो सिंचाई फीडर अचानक से इन्होंने जो 10 घंटे लगातार दिन में चल रहा था उसे बदलकर इन्होंने रात्रि में 4 घंटे और दिन में 6 घंटे कर दिया है, जिससे किसानों में भारी रोष है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र है जंगली जानवरों वाला है और यहाँ पर रात्रि में जो लाइट आती है उसका किसान बहुत कम से कम उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से किसान रात में या तो नींद लग जाती है या किसी कारणवश जंगली जानवरों के डर के मारे वो खेत में जा नहीं पाते और मजदूर भी नहीं जा पाते, जिससे हमें यह लाइट किसी भी काम की नहीं आ रही है। इसलिए हम आज यहाँ पर जो हमारा निमरानी वितरण केंद्र है इस पर हम ज्ञापन देने आए थे और हमारे जो बालसमत वितरण केंद्र के जो सुपरवाइजर है उन्होंने हमें आश्वासन दिया और उन्होंने हमें ज्ञापन देकर यह मांग करी है कि हमें दिन में ही लगातार 10 घंटे बिजली दी जाए। कितने गांव के किसान आए हैं यहाँ पे? 10 गाँव से। आपके पूरा नाम? राजेंद्र सिंह चौहान भारतीय किसान संघ जिला संयोजक खरगोन। ग्रिड पे किसान इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कारण है सर? शेड्यूल के लिए आए हैं। एक्चुअली हमारे निमरानी से 2 फीडर निकलता है, नर्मदा और निमरानी इरीगेशन, दोनों का शेड्यूल 10 घंटा पहले लगातार दिन में ही था। बट जबलपुर जो हमारा पावर मैनेजमेंट कंपनी है वहाँ से आदेश जो मिला था हमको, उसमें शेड्यूल का चेंज करना लोड बैलेंस करने के लिए 6 घंटा मॉर्निंग में बाकी 4 घंटा रात्रि में करना है। तो उसी को लेकर किसान थोड़े परेशान हैं, तो हमें ज्ञापन दिए, उनका ज्ञापन फॉरवर्ड करेंगे हम साहब से
बात रखते हैं, जितना जल्दी हो सके जो उचित कार्रवाई वो करवाएंगे। अभी कितने घंटे लाइट चल रही है दिन में? लाइट तो 10 घंटे टोटल है, बट ओवरऑल क्या हो रहा है कि 6 घंटा मॉर्निंग में दे रहे हैं, अब 4 घंटा रात में दे रहे हैं। पहले क्या लगातार 2 घंटा चलता था, सी शिफ्ट बोलते थे उसको, तो सी शिफ्ट को ही चेंज कर दिया गया है किसी कारणवश। 6 घंटा मॉर्निंग और 4 घंटा रात्रि में। लोड की समस्या है या कुछ और कारण है? एग्जैक्टली क्या है थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, फिर बता पाएंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम ऋषभ राज राजपूत, मैं कनिष्ठ अंतरिम बाल संघ। धन्यवाद।